बताओ, इतना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आई है। एक दिन नाम मारेगी ये बहू। हे भगवान, कितनी बार बिट्टू को कहा है कि बेटा इसकी नौकरी छुड़वा दे, पर नहीं। मैं इतनी अच्छी नौकरी है कैसे छुड़वा दूं? कितनी अच्छी अपनी नौकरी है, तो नहीं, अपनी नौकरी नहीं करनी है, बाहर ही नौकरी करना है। खुद तो अपने इतनी अच्छी नौकरी करता है, औरत की कमाई खानी जरूरी है, पर मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। आ गई महारानी, टाइम देख कितने बजे हैं, मिल गया फुर्सत तुझे अपने काम से? हाँ जी मम्मी जी, वो क्या है ना मम्मी जी, ऑफिस में कुछ फाइलें सबमिट करनी थी तो उसी के कारण लेट हो गई। बहाने तो तेरे हमेशा आगे से तैयार रहते हैं। तू अभी आई है इतना लेट, तो तू कब खाना बनाएगी और कब मैं और बिट्टू खाना खाएंगे? हद करती है तू भी। वो बेचारा ऑफिस से थका हारा आएगा, उसे एक कप चाय देने वाला नहीं है यहाँ घर में कोई। वो कुछ बोलता नहीं है तो इसका मतलब क्या, तू उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाएगी? जब तुझसे दोनों चीजें नहीं संभाली जा रही है तो छोड़ दे ऐसी नौकरी। क्या करना है ऐसी नौकरी का? घर में मेरा बेटा तो है ही कमाने वाला, तुझे कमाना जरूरी है। मम्मी जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, घर और ऑफिस दोनों को संभालूं। मम्मी जी 100 में से 2 दिन ऐसे बस होते होंगे कि मैं ऑफिस से ज्यादा घर को नहीं देख पाती हूँ मम्मी जी, पर आपको 98% मेरे जो एफर्ट है ना वो आपको नजर में नहीं आएंगे। बस वो आपको 2% की कमी आपको नजर आ जाएगी। खड़े होके ज्ञान मत दे, चल जा, जाके खाना बना ले। फिर से शुरू हो गया इसका, कभी मोबाइल कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल कभी लैपटॉप, बस यही काम बच गया है। और कुछ बोल दो करने के लिए तो मुंह फुला लेती है। मेरी वो लाल रंग की साड़ी देखी है क्या तूने? नहीं तो कब पहनी थी मम्मी जी आप? वो बुधवार को ही तो पहनी थी। बुधवार के दिन तो सरिता के यहाँ गई थी पहन के। फिर तो मम्मी जी वो तो मशीन में ही पड़ी होगी और मैं मशीन लगाई नहीं हूँ अभी तक। और आपको तो पता ही है मम्मी जी कि मैं हर शनिवार को रात को ही मशीन लगाती हूँ। अब कोई और दूसरी पहन लो साड़ी मम्मी जी आप। और बहुत सारी साड़ी तो है मम्मी जी आपके पास। तो आज छुट्टी तो ली है ना तूने, तो आज ही मशीन लगा लेना। अब ये मत सोचना कि शनिवार की रात को लगाना। मम्मी जी मैं ऑफिस नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी छुट्टी है, मैं सारा काम यहीं से कर रही हूँ ना। ऑफिस का सारा काम मम्मी जी मैं घर पर ही ले आई हूँ कि ताकि मैं आराम से घर पर ही बैठ के कर सकूँ। हाँ हेलो, यस सर। हाँ सर मैं भेज रही हूँ, बस थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था। सर मैं अभी जस्ट कर रही हूँ सर। सर जी सर, जी सर मैं आपको मेल कर रही हूँ सर। ठीक है सर। अब जा चाय बना के ले आ मेरे लिए। मम्मी जी अब चाय आज अपने आप बना लो, मुझे बहुत ज़रूरी काम करनी है। ये बात ऐसी नहीं बनेगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ तिक्रम लगाना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये सुनने वालों में से नहीं। अच्छा बहू मैं तुझे देख लूँगी। हाँ जी क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको? देखो सीमा, मुझे नहीं लगता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल पाएगा। नहीं चल पाएगा मतलब? मेरी बेटी से कुछ गलती हुई है क्या? देखिए अगर उससे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे प्यार से समझाऊंगी और मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी जरूर समझ जाएगी। देखो तुम्हारा समझना समझाना तो ठीक है, तुम अपना समझा लेना, लेकिन मुझे तुम्हारी बेटी का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब उससे कहो ये नौकरी वोकरी छोड़े और चुपचाप से घर संभाले अपना। कैसी बात कर रही हैं आप बहन जी? वो तो घर कितने अच्छे से संभाल के रखी है, फिर ये नौकरी छोड़ने वाली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। खा खट संभाल रही हो अच्छे से, मेरे बेटे को एक टाइम का गर्म रोटी बना के तो नहीं दे सकती, और बड़ी अच्छे से घर संभाल रही है। और मेरा बेटा ऑफिस से थका हारा घर आता है, खुद से पानी लेना पड़ता है, चाय के लिए देखना पड़ता है उसे, देखते देखते खुद से वो चाय बना के पीता है, और इसे अब घर संभालना कह रही हो? तो चाय पानी आप दे दिया करो, इसमें मुश्किल कहाँ है? मेरे हाथ से वो लेता नहीं है ना, कहता है कि मम्मी आप रहने दो, क्यों परेशान हो रही हो, मैं खुद से बना के पी लूंगा। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि बेचारा खाना भी खुद से ही बनाता है जब वो लेट हो जाती है। अब मुझसे तो उसका दुख नहीं देखा जाता, बेचारा ऑफिस में भी काम करता है और थका हारा
घर पे भी आके उसे काम करना पड़ता है। अब ऐसा अच्छा लगता है क्या भला कि बीवी के होते हुए भी पति को ही काम करना पड़े। अब आप अपनी बेटी को कह दो वो अपना नौकरी छोड़े और घर संभाले चुपचाप से, और जो काम है अपना वो करे चुपचाप से। एक बात कहूँ बहन जी, मैं और मेरी बेटी एक ही शर्त रखे थे कि शादी के बाद मैं अपनी बेटी को नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी। बहन जी, शादी से पहले तो आपने ही तो बोला था कि अच्छी बात है, दोनों नौकरी करते हैं, अच्छे खासे कमाएंगे, तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? और अच्छी बात है ना, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। शादी से पहले तो आप बहुत खुश थी कि दोनों जॉब कर रहे हैं, अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? 2 कप चाय क्या आप खुद से बना करके नहीं पी सकती है? क्या बिट्टू को सीमा का जॉब करना पसंद नहीं है? वो तो बेचारा कुछ कहता भी नहीं है। वो कहता है कि माँ मुझे उसकी नौकरी से कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। वो तो खुद कहता है माँ हम दोनों मिलके घर को संभाल लेंगे अच्छे से। अब आप ही बताओ, मेरा बेटा नौकरी भी करे और घर भी संभाले? मुझसे तो उसे ऐसा देखा नहीं जाता। अब आप ही अपनी बेटी को समझाओ कि वो अपनी नौकरी छोड़े और घर को संभाले। मैं अब ये रोज रोज का ऐसा नहीं देख सकती अपनी बेटी को काम करते हुए घर में। घर के काम करने के लिए काम वाली लगा लो ना। घर के काम करने के लिए इतनी अच्छी नौकरी छोड़ देना मुझे तो सही नहीं लगता बहन जी। हाँ, अब हम लोग काम वाली के हाथ का रोटी खाएंगे? ऐसे दिन आ गए हैं हमारे बहू के होते हुए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा इस घर में, मैं होने ही नहीं दूंगी ऐसा। कभी कभी रोटी आप बना लिया करो जब वो ऑफिस से लेट हो जाती है, तो बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा, तो अब बहू के रहते हुए मैं ही चूल्हा चौका करूं? ये तो नहीं होगा इस घर में। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तब तो इसका एक ही इलाज है। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बेटी को अब मैं अपने घर लेके जाती हूँ, क्योंकि वो जॉब तो छोड़ेगी नहीं। पता है, उसका ये जॉब एक सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी थी वो। और इस चक्कर में मैं अपनी बेटी के सपने नहीं बिखरने दे सकती हूँ। और रही आपके बेटे की, तो मुझे पता है वो हमेशा मेरी बेटी की ही साथ देता है और मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी का साथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। बहन जी, फिजूल की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो समाज बोलेगी कि बहू ने माँ और बेटे को अलग कर दी। फिजूल की बात छोड़ दीजिए बहन जी। आज आप भी बूढ़े हो रहे हैं, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, आगे आगे हम और आप बूढ़े ही होंगे। जो हमारी आज चल रही है ना, आगे वाले टाइम आने में वो भी नहीं चलेगी। आप भी खुश रहो बहन जी और उन्हें भी खुश रहने दो। अपने बेटे को माँ और बहू के बीच में मत पीसो। अपने बेटे का सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी माँ का साथ दे या अपनी बीवी का साथ दे। उनकी खुशी के लिए आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा बहन जी। सोच लो बहन जी, आप तो खुद समझदार हो। फैसला आपके हाथ में है।